हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज। पिछली वीडियो में ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमने रिलीफ और रेमेडीज तक करा था। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तीन तरीके के कमीशन है हमारे पास: डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। ये एक टेबल बनाया है विच वुड बी इजी फॉर यू टू मेमोराइज द थिंग्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन रहता है? डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज। इसमें इनका जुरिडिक्शन अप टू 1 करोड़। जैसे कोई भी कमोडिटी का कोई भी वैल्यू, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू अप टू कहाँ तक आप फाइल आउट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास लेट्स सपोज गाड़ी डिफेक्टिव है, उसका वैल्यू है 17 लाख, तो आप उसको यहाँ पे फाइल करा सकते हो क्योंकि ये 1 करोड़ तक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, यहाँ पे अबव 10 करोड़। लोकेशन क्या रहेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस लेवल पे ही उसका लोकेशन रहेगा। जैसे अगर आप लुधियाना के हो तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट लेवल, अमृतसर के हो तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो स्टेट कमीशन का स्टेट लेवल तक रहेगा और नेशनल कमीशन का कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली में। अपील टू, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन को। अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से अग्री नहीं करते हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो नेशनल कमीशन में भी आप अपील कर सकते हो। वहां पे कहाँ जाओगे? अगर इनका नहीं करते, नेशनल कमीशन पे आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो यू कैन अप्रोच या अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, वो कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा। उसके पास बेसिकली लीगल एक्सपर्टीज है। दूसरी बात, ज्यूरिडिक्शन अप टू 1 करोड़ तक के जो क्लेम्स हैं वो हैंडल आउट कर सकते हैं। लोकेशन क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा। दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर लोकल कंज्यूमर्स। अगर तुम अमृतसर के हो तो अमृतसर के लोगों के लिए इजी रहेगा अप्रोच करना, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का होगा। और अपील टू, कहाँ पे अपील कर सकते हो? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अग्रीमेंट विद द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज द फर्स्ट लेवल, हैंडल मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड रिजॉल्व देम क्विकली। पहला था, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वो फर्स्ट लेवल था। ठीक है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद नेशनल है। दूसरे पे हम स्टेट लेवल पे जाएंगे। इसका कौन है? रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज है। ठीक है, जुरिडिक्शन क्या रहेगी? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगी। उसके बाद लोकेशन क्या रहेगी? स्टेट कैपिटल, सेंट्रल फॉर द स्टेट, स्टेट का कैपिटल। जैसे पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में इसका कोर्ट होगा, ये स्टेट कमीशन का। उसके बाद है अपील टू, नेशनल कमीशन को अपील कर सकते हो अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन, सो यू कैन गो टू द अपील टू द नेशनल कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन रहता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, हाई लेवल जजमेंट दे सकता है। यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो भी हाई लेवल के आते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा के केसेस आते हैं। लोकेशन क्या रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। और यू आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन, यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो रोल क्या रहता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का या एनजीओज का? अब हमारे देश में बहुत सारे एनजीओज हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो देखते हैं कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा। वो कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट भी फाइल करते हैं। ठीक है, सो क्या उनका क्या रोल है? एजुकेट द कंज्यूमर। वो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि तुम्हारे राइट्स हैं। क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में कि ये तुम्हारे राइट्स है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है यू कैन अप्रोच टू अस, यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। हेल्प इन फाइलिंग द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स फाइल करने में हेल्प करते हैं, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंकरेज करते हैं फेयर ट्रेड। लोगों को बताते हैं कि फेयर ट्रेड होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। सो मेजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कहाँ है, ये आपको एक बार रीड करना है एंड जस्ट लर्न इट आउट। BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये किसके लिए है? ISI मार्क के लिए, इको मार्क के लिए और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जैसे BIS है, तो ये किसका ध्यान रखती है? ISI मार्क का रखती है, इको मार्क का रखती है, प्रोडक्ट क्वालिटी का रखती है। और अगर CGSI है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये अवेयरनेस का ध्यान रखती है, लोगों को अवेयरनेस अवेयर करती है और कंप्लेन्स हैंडल करती है। स्टेट और नेशनल कमीशन के कंप्लेन्स पार्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट है फंक्शन। अब ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका क्या फंक्शन, रोल, ये सारे एक जैसा ही लगता है। सो स्प्रेड अवेयरनेस, कंडक्ट द सर्वे एंड रिसर्च। सर्वेज करती है कि लोगों को अवेयरनेस है या नहीं है। ठीक है, पब्लिश द कंज्यूमर मैगजीन्स को पब्लिश करती है, कंज्यूमर को हेल्प करती है, लीगली हेल्प करती है कंज्यूमर्स को। और प्रमोट द कंज्यूमर एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये है तुम्हारे राइट्स, इसको प्रोटेक्ट करके रखो और इसको ज्यादा से ज्यादा, इफ यू आर नॉट, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तुमको एजुकेट करती है कि तुम्हारे राइट्स है ताकि तुम्हारे साथ कुछ अनफेयर ना हो। आई होप यू गेट इट
ये हमारा ये जो पार्ट था ये कल की वीडियो का ही था, ठीक है। आई शिफ्टेड टू टुडे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।